क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक पेंसिल से सलमान खान जैसे सुपरस्टार को कागज़ पर ज़िंदा किया जा सकता है? इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा एक जर्नी पर, जहाँ एक सिर्फ आउटलाइन से शुरू होकर हम शेडिंग, डिटेलिंग और पेशेंस के साथ एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट क्रिएट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपको आर्ट पसंद है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे पहले जॉय लाइन से, या कह सकते हैं यहाँ नाक के पास जॉय लाइन। अब चाहे जो कुछ कह सकते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और अच्छे से स्मूथ शेडिंग करेंगे, ताकि हमारा जो फेस है वो अच्छा लगे। तो शेडिंग करना शुरू करते हैं, या शुरू हो गई है। और यहाँ पर माथे पर अच्छे से शेडिंग कर सकते हैं और अच्छा लग रहा है। स्मूथ शेडिंग करने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। स्मूथ शेडिंग करने के फ़ायदे जैसे कि अच्छा स्ट्रक्चर आता है, अच्छा रेफ़रेंस आता है और हम अच्छे से अपना पोर्ट्रेट ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। आँखों के पास अच्छा है, चलो ठीक है। और नाक के नीचे तो ज़रूरी होता है, क्योंकि नाक के नीचे सबसे ज़रूरी पार्ट्स होते हैं, नाक में भी ज़रूरी पार्ट्स होते हैं। और नाक में स्मूथ शेडिंग करेंगे, ताकि हमारी जो सलमान भाई की नाक है वो अच्छी लगे। नाक के पास के एरियाज़ कवर करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ बारीकी पोर्ट्रेट्स में होता है या रेफ़रेंस में होता है, तो ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ ज़रूर करें, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। ब्लेंडिंग स्टम्प्स नहीं है तो आप कॉटन या फिर ईयरबड्स वो आते हैं ना कॉटन वाले, तो उनका यूज़ कर सकते हैं। फिर हम ब्रश से ब्लेंडिंग करेंगे, ताकि और अच्छी स्मूथ अ, रेफ़रेंस आए अब हमारा पोर्ट्रेट अच्छा आए। फिर ब्लेंडिंग स्टम्प से यूज़ करेंगे थोड़ा लिप्स पर शेडिंग करने के लिए, पेंसिल उठाएँगे। ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ नाक के एरिया के पास नहीं हुआ, चलिए ठीक है। अब हम यहाँ के नाक के होल बनाएँगे, ताकि हमारा रेफ़रेंस अच्छा लगे, और होंठ के बीच की लाइन बनाएँगे। अब पेंसिल से थोड़ा-सा अच्छे से शेडिंग कर देंगे। आई सबसे ज़रूरी होती है। कोई भी पोर्ट्रेट हो, अगर उसकी आँखें सही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि आँखों से ही इमोशंस का पता चलता है। तो आँखें सही नहीं है तो आपका रेफ़रेंस सही नहीं होगा। तो आँखें बना रहे हैं हम। तो आइब्रोज़ ज़रूरी होते हैं, और आइब्रोज़ को ही बनाना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप गुस्सा होंगे तो आइब्रोज़ अलग तरीके से होंगी, खुश होंगे तो आइब्रोज़ थोड़ा रिलैक्स होंगी। पेंसिल से दोबारा हम शेडिंग करेंगे, थोड़ा अच्छा स्मूथिंग आए, और ये सही है। पेंसिल से शेडिंग करने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। हमारे अच्छे स्मूथ रिज़ल्ट्स आते हैं, और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब हम अपने फ़ोरहेड पर शेडिंग करना शुरू करेंगे, और यहाँ पर शेडिंग कर ली है, और यहाँ पर भी थोड़ा जॉय लाइन में लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ज़रूरी होता है। और ये आइज़ में नीचे, नोज़ में काफ़ी सही होता है ड्राइंग करना। ऐसे ही करते रहेंगे, बस आप ऐसे ही बनाते जाइए। नेक में ड्रॉ करेंगे, स्मूथ शेडिंग की जाती है, तो आपको ऐसे ही करते रहना है, तभी आप ड्राइंग बना पाएँगे। वरना बिगिनर्स को हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है बनाने में, लेकिन वो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी बना सकते हैं। कपड़े पे शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। कपड़े में शेडिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सलमान भाई के चेहरा बस होगा, कपड़े नहीं होंगे, तो सलमान भाई अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर जहाँ लाइट है वहाँ लाइट, जहाँ शैडो है वहाँ शैडो, इसी तरीके से ड्राइंग बनाई जाती है, या कहूँ कि स्केचिंग किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा, ये टी-शर्ट में हम बना रहे हैं, ये टी-शर्ट थी अंदर की, जैसे कि यहाँ पर शैडो है, तो मैं यहाँ पे शैडो क्रिएट कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ।
यहाँ पर डार्क था तो मैंने डार्क किया। आप देखते जाइए कहाँ मैं डार्क कर रहा हूँ, कहाँ शैडो कर रहा हूँ, सॉरी कहाँ पर शैडो कर रहा हूँ, कहाँ पर लाइट कर रहा हूँ। आप वैसे ही बना पाएंगे, वरना अगर लाइट और शैडो का कॉम्बिनेशन गलत हुआ तो फिर ड्राइंग ख़राब हो जाती है। इसी तरीके से आपको बनाना है। तो ड्राइंग बन रही है हमारी। यहाँ पर हमारा इसकी कॉलर, जैकेट की कॉलर में जो लाइट है वो हल्की ज़्यादा है क्योंकि वो स्ट्रेट है। और उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़ा डार्क होते हैं। अब हम यहाँ पर शेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा डार्क था तो हम ब्लेंडिंग स्टम्प से करेंगे। ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड करेंगे तो स्मूथ रिजल्ट्स आएंगे। स्मूथ रिजल्ट्स आने के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प ज़रूरी है। तो अब हम पेंसिल से करेंगे थोड़ा ये एक कॉलर पर ऐसी शेडिंग करते जाना है बस, और कुछ नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ। क्योंकि लोग गलतियों से सीखते हैं, आप मुझसे सीखिए। क्योंकि अगर आप गलतियों से सीखेंगे तो आपसे गलती होगी, और हाँ गलती तो होती ही है, हर इंसान से गलती होती है। ये नहीं कि मैंने बना लिया तो मेरा ये मास्टरपीस बन गया। मास्टरपीस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो ये हमारा बन रहा है, ये मैंने कॉलर में कर लिया है। तो बस हमें इतना ही करना है कि अच्छे से स्मूथ रिजल्ट्स लाने हैं बस, और कुछ नहीं है। ऐसे ही बस आपको ब्लेंडिंग करना है, शेडिंग करना है, तभी आपका वॉइस ओवर सक्सेसफुल, सॉरी मैं जाने क्या बोल गया, तभी आपका ये शेडिंग सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर हमारा ये बन के तैयार हो रहा है। यहाँ पर शेडिंग करनी है, ब्लेंडिंग करना है बस। ब्लेंडिंग शेडिंग ड्राइंग में सबसे ज़रूरी होता है। बेसिक चीज़ तो आउटलाइन वो सबको पता है। तो कान पर हम बनाएंगे, ये कान पर हम शेडिंग कर रहे हैं। और अब बालों पर शुरुआत करेंगे। बालों पर जहाँ पर डार्क एरियाज़ हो वहाँ पर डार्क करना है, जहाँ पर लाइट एरियाज़ हो वहाँ लाइट करना है। जैसे कि इस कॉर्नर में डार्क था तो मैंने डार्क किया। सिंपल स्ट्रोक्स पर पहले हमें हेयर से ड्रॉ करने होते हैं और करने होते हैं। यहाँ पर डार्क था तो मैंने डार्क किया, देखिए आप। और यहाँ पर डार्क था तो अब मैं थोड़ा बाल घने करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर डार्क है तो अब यहाँ पर हम डार्क करेंगे। बस देखते जाइए, आप ऐसे ही बनाएंगे। क्योंकि शेडिंग करने का कोई मतलब आसान तरीका नहीं होता है। शेडिंग करने का तरीका एक ही होता है जो मैं भी बता रहा हूँ। तो हम जहाँ पर थोड़ा लाइट था आगे थोड़ा डार्क था तो हम वैसे ही कर रहे हैं। बस आप ऐसे ही देखते जाइए, ऐसे ही करना है आपको। और यहाँ पर डार्क डार्क है तो डार्क करेंगे। मैं सिर्फ एक ही पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ पूरे ड्राइंग में, सिर्फ वन ओनली मैकेनिकल पेंसिल। तो ये हमारी ड्राइंग बन रही है। तो बस ऐसे ही करना है आपको। तो अगर अब ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।